साथियों एसएससी जीडी का पेपर केवल 13 फरवरी को अब होना है, उसके बाद आपका एसएससी जीडी का पेपर खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आप आगे क्या कर सकते हैं, तो साथियों अभी एसएससी एमटीएस का फॉर्म निकला हुआ है 10th पास पे, तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिए और कुछ ही दिन बचा है लास्ट डेट का, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी तक जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है एसएससी एमटीएस का, एमटीएस हवलदार का जो फॉर्म निकला हुआ है, आप लोग सभी अप्लाई कर दीजिए। और अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। साथियों कल से आप लोगों की एसएससी एमटीएस की बिल्कुल निःशुल्क तैयारी शुरू हो रही है, मतलब कि आपको एक भी पैसा नहीं देना है कहीं भी, बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक आपको एसएससी एमटीएस की तैयारी हमारे इस चैनल में बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी, ठीक है। तो आप लोग अपने दोस्तों को बता देना और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कर लेना, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, उससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है। और साथियों देखिए आज है 9 फरवरी 2023 और 9 फरवरी को चारों शिफ्ट का पेपर हो चुका है एसएससी जीडी एग्जाम 2023 में, यानी पहले शिफ्ट, दूसरे, तीसरे और चौथे शिफ्ट का पेपर हो चुका है। और आज इस वीडियो में आज के चारों शिफ्टों के क्वेश्चंस देखेंगे विथ आंसर, जो क्वेश्चन आज पूछे गए हैं उनके आंसर के साथ। तो साथियों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए लोग जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस आज कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। शुरुआत करेंगे चौथे शिफ्ट में कि आज चौथे शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहीं से शुरू करते हैं। चलिए देख लेते हैं। साथियों आज के चौथे शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तालाब का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। तो मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाए थे, इसीलिए तालाब के जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं मैंने वो सारा ही लिख दिया है, देख लीजिए। जैसे कि देखिएगा तालाब का पर्यायवाची शब्द होता है जलाशय, सरोवर, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, सरसी, ताल आदि, ठीक है। इनमें से जो भी आपका ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है, तो साथियों बता दें आर्टिकल 76 जो है ये भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उनकी नियुक्ति से संबंधित है। मैंने जो 100 क्वेश्चन वाला एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का वीडियो आपको प्रोवाइड कराया था, उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था वीडियो के लास्ट में कि बताइए अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है। काफ़ी साथियों ने राइट आंसर बताया था, ठीक है। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, यानी अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो याद रखना आर वेंकटरमणी जी, जो कि भारत के 16वें अटर्नी जनरल हैं। साथियों इस क्वेश्चन पे डाउट है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं, फिर भी मैंने ऐड कर दिया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता आर्टिकल 61 यानी अनुच्छेद 61। चलिए आगे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपसे आज पूछा गया था कि छऊ कहाँ का लोक नृत्य है, और साथियों ये आज के पहले शिफ्टों में भी पूछा जा चुका है और चौथे शिफ्ट में भी पूछा है। तो देखिएगा छऊ जो है ये साथियों पश्चिम बंगाल राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। पश्चिम बंगाल के अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि झारखंड और उड़ीसा, झारखंड और उड़ीसा के का भी जो है ये नृत्य है। तो आपके ऑप्शन में क्या था ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। आज के चौथे शिफ्ट का क्वेश्चन है। आपसे अनुच्छेद 51 का ए पूछा था कि अनुच्छेद 51 का ए किससे संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता साथियों मौलिक कर्तव्यों से। ये सारा क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है और आज जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से 70% क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी जो पहले पूछा गया है वही क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये एक नया क्वेश्चन आज पूछा है। आज के पहले शिफ्टों में पूछा था कि मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है, तो वो तो आपका हॉकी हो जाता। लेकिन अभी चौथे शिफ्ट में पूछा था कि मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाता इलाहाबाद। और अगर ऑप्शन में इलाहाबाद नहीं था तो प्रयागराज होता, ठीक है, क्योंकि इलाहाबाद का ही नया नाम है अभी प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। देखिएगा कब इनका जन्म हुआ था ये भी आप याद रखिए, आपसे 13 तारीख को पूछा जा सकता है। तो 29 अगस्त 1905 को, ठीक है, मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। और साथियों इसीलिए 29 अगस्त को भारत में क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आज का अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1885 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो चौथे शिफ्ट का क्वेश्चन है ये भी। तो साथियों 1885 यानी देखिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी और उन्होंने कांग्रेस का पहला अध्यक्ष किसको बनाया था, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी को। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हिंदी का कि विधवा का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिए विधवा यानी जिसका पति मर गया हो उसको विधवा बोला जाता है, ठीक है। और सधवा, इसका विलोम शब्द होता है सधवा, सधवा का मतलब होता है जिसका पति जीवित हो। एक क्वेश्चन पूछा गया था नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो देखिएगा नाक में दम करना इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत परेशान करना, तो यह आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था कि भारत के पड़ोसी देशों में
सबसे छोटा देश कौन सा है, यानी भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें से सबसे छोटा देश कौन सा है। आपके ऑप्शन में मालदीव, नेपाल, भूटान वगैरह था, तो आपका राइट आंसर हो जाता साथियों मालदीव। चलिए आगे देख लेते हैं। आज के तीसरे शिफ्ट में आपसे पूछा था कि बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, राइट आंसर हो जाता नीतीश कुमार। और आपको बता दें कि बिहार के भी वर्तमान में राज्यपाल है फागू चौहान जी। एक क्वेश्चन आपसे थर्ड शिफ्ट में पूछा था कि अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो राइट आंसर हो जाता दिसंबर 2000 ईस्वी में। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो राज्यपाल की नियुक्ति साथियों भारत के राष्ट्रपति करते हैं, आर्टिकल 155 में इसका प्रावधान किया गया है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वर्तमान में जापान, देखिए वर्तमान में जापान में भारत का एम्बेसडर कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाता CB जॉर्ज। एक क्वेश्चन पूछा गया था जाड़ों के दिनों में, देखिए जाड़ों के दिनों में किस मानसून में वर्षा होती है, तो साथियों देखिए जाड़ों के दिनों में जो वर्षा होती है वो लौटती हुई मानसून से होती है। और कहाँ होती है, तो तमिलनाडु में। और उस मानसून को बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। तो उत्तर पूर्वी मानसून आपका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए ये क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड शिफ्ट में पूछा था कि छऊ नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो मैंने आपको बताया कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड राज्य में प्रचलित है, खास तौर पे पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था संविधान का लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है, तो देखिएगा संविधान का लघु संविधान जो है ये वो 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है, जो 1976 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के तहत जो है मूल कर्तव्यों को, 10 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है, तो देखिए मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, और साथ ही ये हॉकी से संबंधित है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था कि लीचिंग के कारण किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो आपको बता दें साथियों लीचिंग के कारण जो है वो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है, और लेटेराइट मिट्टी जो है वो चाय के लिए सबसे उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था महाराज शंकराचार्य किस नृत्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाता सत्रिया नृत्य, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। और साथियों आपको बता दें ये जो सत्रिया नृत्य है इसको शुरू करने का श्रेय भी शंकराचार्य जी को जाता है। आपसे पूछा गया था दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह इनमें से किस प्रकार का है, ऑप्शन में आपका था बड़ा, छोटा, सस्ता, ऐसा ही कुछ था, ज्वारिया भी था, तो आपका ज्वारिया राइट आंसर हो जाता। साथ ही आपको बता दें दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह का पुराना नाम क्या है, तो कांडला बंदरगाह। आप सभी पढ़े होंगे, ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है, और कांडला बंदरगाह जो है सबसे ज्वारिया बंदरगाह है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2022 में, देखिए 2000 सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है शायद, 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ चुनाव को लड़े थे, तो आपका राइट आंसर हो जाता यशवंत सिन्हा। देखिएगा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाता साथियों मिजोरम। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कॉपर सल्फेट विथ 5H2O, ये आपका राइट आंसर हो जाता। आपसे पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 86वां संविधान संशोधन के तहत। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि भारत में कब राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की गई थी, ऑप्शन दिया हुआ था, और उसमें से ऑप्शन आपका एक 2010 भी था, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता। गौरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो साथियों गौरी लोक नृत्य जो है ये आपका राजस्थान राज्य से संबंधित है, तो राजस्थान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बैडमिंटन खेल में महिलाओं के लिए कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, तो साथियों बैडमिंटन खेल में जो महिलाओं का प्रतिस्पर्धा होता है उसमें जो ट्रॉफी दी जाती है उसको उबेर कप कहा जाता है, तो उबेर कप आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा गया था बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला मौर्य शासक कौन था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक महान। देखिए अशोक ने ही जो है अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था, याद है ना सभी को, तो अशोक महान आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है वह किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आपका राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 66 में। देखिए 1919 में असहयोग आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था, यह क्वेश्चन भी पूछा था, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाता लखनऊ में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जब आयात से ज़्यादा निर्यात होता है तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। तो साथियों जब आयात से ज़्यादा निर्यात होता है तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्यापार में घाटा होता है। बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाता।
एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली या संसदीय शासन प्रणाली को किस देश से लिया गया है। पहले शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, तो आपका राइट आंसर हो जाता ब्रिटेन। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाता 24 सितंबर 1873 को। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पुलिस एकेडमी सम्मेलन का आयोजन 2023 में किस राज्य में होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मध्य प्रदेश में। और ये क्वेश्चन भी पहले शिफ्ट में पूछा था। क्वेश्चन पूछा गया था इब्राहिम बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पोक्सो एक्ट जो है, पोक्सो एक्ट ये कब लागू किया गया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता 2012 में। देखिएगा 2022 में पैरा शीतकालीन ओलंपिक कहां पर आयोजित हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों बीजिंग में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखिएगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो देखिएगा साथियों भारत में हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन जी ने। इन्होंने जो है 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था कि सोमदेव बर्मन किस खेल से संबंधित है, तो साथियों सोमदेव बर्मन जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाता भारतीय टेनिस से। प्रोपीन का सामान्य सूत्र आपसे पूछा था, तो साथियों प्रोपीन का सामान्य सूत्र होता है C3H6, ये आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था सूर्य के बाद द्वितीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो देखिए सूर्य के बाद जो है द्वितीय ऊर्जा का स्रोत होता है कोयला, कोयला आपका राइट आंसर हो जाता। महाराष्ट्र के राज्यपाल वर्तमान में कौन है, तो साथियों महाराष्ट्र के राज्यपाल जो हैं वर्तमान में है भगत सिंह कोश्यारी जी, ये आपका राइट आंसर हो जाता। आपसे बिजली का पर्यायवाची शब्द पूछा था क्या होता है, तो मैंने जो बिजली के जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं वो सारा ही यहाँ लिख दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनमें से एक आपका ऑप्शन था वो आपका राइट आंसर हो जाता। राग का विलोम शब्द आपसे पूछा गया था, तो साथियों राग का विलोम शब्द खास तौर पे ऑप्शन में विराग आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा द्वेष, ईर्ष्या, नफरत ये भी राग का विलोम शब्द होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भगवान विष्णु जी का संबंध इनमें से किस नृत्य से है, तो साथियों भगवान विष्णु जी का संबंध है मोहिनीअट्टम नृत्य से। और मोहिनीअट्टम भारत के किस राज्य का नृत्य है, यह आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। देखिएगा होली पर्व किस महीने में मनाया जाता है, तो साथियों हिंदू कैलेंडर के अनुसार अगर आपसे पूछा था तो फागुन माह आपका राइट आंसर हो जाता। फागुन माह की पूर्णिमा तिथि को होली मनाया जाता है। और अगर आपसे अंग्रेजी कैलेंडर में पूछा होगा तो आपका मार्च महीने राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे किरण का पर्यायवाची शब्द पूछा था कि इनमें से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द होता है, तो ऑप्शन नहीं मिल पाए थे, इसीलिए मैंने किरण के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो सारा ही यहाँ लिख दिया है, जैसे कि मयूख होता है, अंशु होता है, रश्मि, मरीचि, प्रभा, गो। इनमें से कोई एक आपका ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर हो जाता। तो साथियों अब आपका 13 फरवरी को जो है केवल एक दिन SSC GD का पेपर बाकी है, ठीक है। देखिए आप लोग जो है जो भी SSC GD के स्टूडेंट्स थे आप लोग SSC MTS पर फोकस करिए, क्योंकि आज तक SSC MTS में कभी भी 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी नहीं आया है और इस बार आपका 12,500 कुछ पोस्ट है, ठीक है। तो कल से SSC MTS के सेट्स, SSC MTS की क्लास आप लोगों की शुरू हो रही है, तो सभी लोग जो है सारे वीडियोस को देखिएगा। और साथियों केवल आपका जो है एक ही सप्ताह आपका बचा है SSC MTS हवलदार के लास्ट डेट में। तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है जल्द ही भर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए इस बार, ठीक है, क्योंकि छोड़ना नहीं है। जिन्होंने अभी तक SSC MTS का फॉर्म फिलअप नहीं किया है, आज तक SSC MTS के इतिहास में कभी भी जो है आपका 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी नहीं आया था और इस बार 12,500 पोस्ट है आपका। तो ये मौका आप लोग नहीं जाने दीजिएगा, सभी लोग जो है जरूर अप्लाई करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन कौन अप्लाई कर रहे हैं और SSC MTS की क्लास शुरू करे या ना करे ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हालांकि मैं तो करूंगा ही शुरू, फिर भी आप लोग कमेंट कर दीजिए कि आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है या करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।